रात के 2 बजे सैलरी क्रेडिट होने की आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन उस रात आरव को पहली बार लगा कि कुछ खुशियां इतनी देर से आती है कि उन्हें बताने वाला कोई बचता ही नहीं। गुरुग्राम के सेक्टर 43 में एक पुरानी सी हाईराइज बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर उसका 1 BHK फ्लैट उस समय लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। बस डाइनिंग टेबल पर खुले लैपटॉप की नीली रोशनी कमरे के एक हिस्से को ऐसे छू रही थी जैसे कोई थका हुआ चांद खिड़की तक आने की कोशिश कर रहा हो। एसी की लगातार हुमिंग के बीच बाहर दूर सड़क पर कभी कभी किसी कैब का हॉर्न सुनाई दे जाता था और बालकनी के शीशे पर जुलाई की हल्की बारिश छोटे छोटे निशान बनाकर नीचे फिसल रही थी। आरव पिछले 3 घंटे से एक प्रेजेंटेशन ठीक कर रहा था जिसे सुबह 9 बजे सिंगापुर वाली टीम के सामने दिखाना था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, सफेद शर्ट की स्लीव्स कोहनी तक मुड़ी हुई थी और सामने रखा ऑर्डर इन खाना कब का ठंडा हो चुका था। 2 सूखी या थोड़ा सा पनीर और प्लास्टिक के डिब्बे के कोने में जमा तेल, जिसे देखकर भी उसे भूख नहीं लग रही थी। तभी टेबल पर उल्टा रखा फोन एक बार हल्के से वाइब्रेट हुआ। आरव ने पहले ध्यान नहीं दिया, उसे लगा फिर कोई स्लैक नोटिफिकेशन होगी। शायद मैनेजर ने रात के 2 बजे भी कोई कमेंट छोड़ दिया होगा। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसने फोन उठाया। स्क्रीन की सफेद रोशनी उसके थके चेहरे पर पड़ी और नोटिफिकेशन में लिखा था सैलरी क्रेडिटेड। नीचे अमाउंट था 1,18,640 रुपए। आरव कुछ देर उस नंबर को देखता रहा, फिर बिना वजह उसके होठों पर बहुत छोटी सी मुस्कान आई, क्योंकि 5 साल पहले जब वो भोपाल से दिल्ली आया था तब उसकी पहली सैलरी 24,000 रुपए थी और उस दिन उसने ऑफिस के वॉशरूम में जाकर सबसे पहले मां को कॉल किया था। मां ने फोन उठाते ही पूछा था, आ गई? और आरव हंस पड़ा था। आपको कैसे पता? उधर से मां ने कहा था, सुबह से भगवान को बोल रही हूं, मेरे बेटे की पहली कमाई आज आनी है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे होगा? फिर पापा ने पीछे से फोन छीनकर कहा था, अमाउंट मत बता, पहले ये बता खाना खाया या नहीं। और छोटी बहन नैना चिल्ला रही थी कि उसके लिए ब्रांडेड शूज आएंगे। उस दिन 24,000 रुपए बहुत बड़ी रकम लगी थी, इतनी बड़ी कि आरव ने रात में अपने 3 दोस्तों को चाय पिलाई थी और घर के लिए 10,000 रुपए ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट मां को भेजा था। लेकिन आज 1,18,640 रुपए स्क्रीन पर चमक रहे थे और कमरे में सिर्फ एसी की आवाज थी। आरव ने आदत से व्हाट्सएप खोला। सबसे ऊपर ऑफिस के ग्रुप्स थे, Q3 स्ट्रैटेजी कोर, फ्राइडे प्लान, टावर 11 रेजिडेंस, फिर कुछ म्यूटेड चैट्स। उसने सर्च बार में मां लिखा, चैट खुली। ऊपर प्रोफाइल फोटो में मां हल्की हरी साड़ी पहने मुस्कुरा रही थी, वही फोटो जो नैना की एंगेजमेंट पर ली गई थी। आरव की उंगली कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन पर रुकी रही। आखिरी मैसेज मां का था, बेटा फ्री हो तो कॉल कर लेना, कुछ जरूरी नहीं है, बस आवाज सुननी थी। नीचे डेट थी 3 साल पुरानी और उसके बाद आरव का कोई रिप्लाई नहीं था, क्योंकि रिप्लाई करने के लिए जिस दिन उसने फोन उठाया था उस दिन तक वो मैसेज सिर्फ एक मैसेज नहीं रह गया था, वो ऐसी जगह बन चुका था जहां लौटना मुश्किल था। आरव ने चैट बंद कर दी, फिर नैना का नाम सर्च किया। उसकी बहन अब पुणे में रहती थी, शादी हो चुकी थी, 1 साल का बेटा था। आरव ने चैट खोली। आखिरी बात 8 दिन पहले हुई थी। नैना ने बच्चे का वीडियो भेजा था और लिखा था, मामा को पहचानता ही नहीं अब। आरव ने उस मैसेज पर हार्ट रिएक्ट किया था, बस इतना ही। उसने सोचा अभी कॉल कर दूं, फिर ऊपर टाइम देखा, रात के 2:07। उसने फोन वापस टेबल पर रख दिया। कुछ देर बाद उठाकर कॉलेज वाले दोस्त कबीर की चैट खोली। आखिरी मैसेज 6 महीने पुराना था, भाई कभी काम खत्म हो जाए तो बता देना, मिल लेंगे रिटायरमेंट से पहले। उसके साथ लाफिंग इमोजी था। आरव ने तब पढ़कर भी रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि उसी हफ्ते अप्रेजल चल रहा था, फिर प्रमोशन आया, फिर नई टीम, फिर डेडलाइंस, फिर कबीर की शादी जिसमें आरव नहीं जा पाया। फिर धीरे धीरे कुछ रिश्ते नाराज नहीं हुए, बस चुप हो गए। और शायद शहरों में रिश्ते अक्सर ऐसे ही खत्म होते हैं। कोई आखिरी लड़ आई नहीं होती, कोई ड्रामेटिक गुड बाय नहीं होता, बस 2 लोग एक दूसरे को कल कॉल करता हूं
कहते कहते इतने दूर निकल जाते हैं कि एक दिन कॉल करने की वजह भी अजीब लगने लगती है। आरव ने फोन लॉक किया और चेयर पर पीछे सिर टिका दिया। सामने ग्लास विंडो में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। 11वीं मंजिल से नीचे शहर अभी जाग रहा था। किसी टावर की 20वीं मंजिल पर एक कैबिन लाइट जल रही थी। एक्सप्रेसवे पर हेडलाइट्स की पतली लाइंस चल रही थी। सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में कोई लड़की शायद कपड़े उतार रही थी, क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी। और आरव को अचानक याद आया कि मां को बारिश बहुत पसंद थी। वो हर मॉनसून में बालकनी में प्लास्टिक की चेयर डालकर बैठ जाती थी और उसे वीडियो कॉल करती थी। देख, यहां बारिश हो रही है, आरव हंसकर कहता। मां, बारिश यहां भी हो रही है? तो वो जवाब देती, हां, पर मेरे यहां वाली देख। जैसे हर शहर की बारिश अलग होती हो। और शायद होती भी है, क्योंकि भोपाल की बारिश में घर की स्मेल थी, गरम पोहा था, पापा का पुराना रेडियो था, नैना की बेवजह हंसी थी, और गुरुग्राम की बारिश में बंद ग्लास विंडोज थी। डिलीवरी ऐप पर बढ़ा हुआ वेटिंग टाइम था, वेट पार्किंग थी और कैलेंडर पर अगली मीटिंग। आरव ने लैपटॉप की तरफ देखा। स्लाइड नंबर 38 खुली थी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज FY 27। उसे अचानक वो टाइटल थोड़ा अजीब लगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। पिछले 5 साल में वो सचमुच बहुत ग्रो हुआ था। जूनियर एनालिस्ट से सीनियर स्ट्रैटेजी मैनेजर, शेयर्ड PG से अपना रेंटेड फ्लैट, मेट्रो कार्ड से कार EMI, 24,000 रुपए से 1,08,640 रुपए। लेकिन उसी ग्रोथ के बीच कुछ चीजें इतनी क्वाइटली पीछे छूट गई थी कि उसने कभी मुड़कर गिना ही नहीं। मां के मिस्ड कॉल्स, पापा के छोटे मैसेजेस, कबीर की बेवकूफी वाली वॉइस नोट्स, नैना का भैया सुनना, संडे की दोपहरें, बिना किसी वजह बाहर निकलना, सड़क किनारे मोमोज खाना, रात में टेरेस पर बैठकर फ्यूचर की बातें करना, वो फ्यूचर जिसके लिए वे सब कुछ छोड़ रहे थे। और अब जब फ्यूचर थोड़ा सा आ गया था तो उसमें वे लोग नहीं थे जिनके साथ उसकी बातें हुई थी। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार स्लैक था। मैनेजर ने लिखा था, ग्रेट वर्क टुडे आरव, प्लीज क्लोज द डेक बिफोर 8। आरव ने मैसेज पढ़ा, थम्स अप रिएक्ट किया, फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पर हाथ रख दिया, लेकिन उसकी उंगलियां नहीं चली। कमरे में AC की हुमिंग पहले जैसी ही थी। बारिश अब थोड़ा तेज ग्लास पर पड़ रही थी और किचन सिंक में सुबह का कॉफी मग अभी रखा था। उसने अचानक चेयर से उठकर फ्रिज खोला। अंदर आधी बॉटल पानी, 2 एग्स, एक चॉकलेट जो शायद पिछले महीने किसी कोलीग ने दी थी, और स्टील का एक छोटा डब्बा रखा था। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बाहर निकाला। उस डब्बे में बेसन के लड्डू थे, थोड़े सख्त हो चुके। नैना 2 महीने पहले दिल्ली आई थी तो छोड़ गई थी। उसने कहा था, मां वाली रेसिपी से बनाए हैं, एग्जैक्ट नहीं बने पर तू खा लेना। आरव ने तब हंसकर कहा था, मैं स्वीट नहीं खाता अब, डाइट चल रही है। नैना ने आंखें घुमाई थी। हाँ, कॉर्पोरेट आदमी, और डब्बा फ्रिज में रख दिया था। आरव ने ढक्कन खोला, एक लड्डू उठाया, उसका छोटा सा हिस्सा टूटकर टेबल पर गिर गया। उसने पहला बाइट लिया और उसी पल कुछ बहुत पुराना, बहुत साधारण सा उसके भीतर खुल गया। टेस्ट बिल्कुल मां जैसा नहीं था। शायद चीनी कम थी, घी भी कम था, लेकिन उसमें कोशिश वही थी। किसी का यह सोचना कि वो अकेला रहता है, रात में भूख लगेगी, घर की चीज याद आएगी। और इतने महीनों बाद आरव को पहली बार महसूस हुआ कि अकेलापन कमरे में किसी के न होने का नाम नहीं है। अकेलापन शायद वो आदत है जिसमें आदमी धीरे धीरे किसी को बताना बंद कर देता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने लड्डू हाथ में पकड़े पकड़े फोन उठाया। सैलरी नोटिफिकेशन अब भी नोटिफिकेशन पैनल में था। उसने स्क्रीनशॉट लिया, व्हाट्सएप खोला, नैना की चैट खोली और टाइप किया, आज सैलरी आई, प्रमोशन के बाद वाली पहली। फिर कुछ देर उस लाइन को देखता रहा। उसे लगा ये मैसेज बहुत छोटा है। फिर उसने लिखा, मां होती तो सबसे पहले उसे बताता। उसकी उंगली सेंड बटन के ऊपर रुकी। बाहर बिजली हल्की सी चमकी। कमरे की दीवार एक सेकंड के लिए सफेद हुई और फिर अंधेरा वापस आ गया। आरव ने मैसेज सेंड नहीं किया। उसने पूरा टेक्स्ट डिलीट कर दिया, फोन टेबल पर रखा और दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया।
कोई तेज रोना नहीं आया, कोई आवाज नहीं निकली। बस आंखों से 2-3 आंसू ऐसे गिरे जैसे शरीर ने महीनों से संभाल कर रखे हों और अब थक कर छोड़ दिए हों। उसी समय फोन फिर वाइब्रेट हुआ। आरव ने सोचा कोई ऑफिस मैसेज होगा, लेकिन स्क्रीन पर नैना का नाम था। रात के 2:19, एक इनकमिंग कॉल। वो कुछ सेकंड्स तक बस देखता रहा, फिर कॉल उठा लिया। उधर से पहले कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर बहुत धीमी, नींद में डूबी आवाज आई, भैया। आरव ने गला साफ किया, तू जाग रही है? नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं। मतलब? अभी उठी। पता नहीं क्यों, पीछे बच्चे के हल्के रोने की आवाज थी। शायद वह भी जाग गया था। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, सब ठीक? नैना ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली, हां, बस सपना आया था। आरव खिड़की के पास चला गया। नीचे बारिश में शहर धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, क्या सपना? उधर फिर कुछ सेकंड्स की चुप्पी रही, और फिर नैना ने इतनी साधारण आवाज में कहा कि आरव के हाथ में पकड़ा फोन थोड़ा कांप गया। मां आई थी। कह रही थी, अपने भाई को फोन कर, आज वो बहुत अकेला है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के सामने खड़ा रहा और नीचे बारिश में धुंधली होती सड़क को देखता रहा। जैसे नैना की वो एक लाइन 11वीं मंजिल के उस छोटे से फ्लैट में आकर कई दीवारों के बीच ठहर गई हो। उधर फोन पर बच्चे के रोने की आवाज थोड़ी साफ हुई। फिर नैना शायद उसे गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले गई, क्योंकि उसके कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। और बहुत देर बाद उसने पूछा, भैया है ना तू? आरव ने होंठ खोले, लेकिन आवाज पहली बार में नहीं निकली। फिर उसने बहुत धीरे कहा, हां। नैना ने भी कुछ नहीं पूछा। शायद भाई बहन के बीच कुछ चुप्पियां ऐसी होती है जिन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वे बस पहचान ली जाती है। आरव ने आंखों के कोने हाथ की पीठ से पोंछे और हल्का सा हंसकर बोला, मां को सपने में भी चैन नहीं था क्या? रात के 2 बजे ड्यूटी लगा रही है। नैना की तरफ से एक छोटी सी हंसी आई, नींद से भरी, थकी हुई, मगर वही पुरानी हंसी जिसे सुने हुए आरव को शायद कई महीने हो गए थे। हां, और मुझे ही बोला, खुद कॉल कर लेती, उसने कहा। फिर दोनों कुछ सेकंड्स चुप रहे, और इस बार वो चुप्पी भारी नहीं थी, बस थोड़ी पुरानी थी। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की बहुत दिनों बाद खुली हो और हवा को समझ ना आ रहा हो कि अंदर कैसे आना है। आरव ने टेबल पर पड़े फोन चार्जर की वायर उंगली में लपेटते हुए पूछा, छोटू क्यों जा गया? नैना ने धीमे से कहा, तेरी आवाज सुनकर शायद शौक लग गया। सोच रहा होगा ये मामा बोलता भी है। आरव के मुंह से सच में हंसी निकल गई, बहुत छोटी मगर असली। अच्छा, शुरू मत हो, नैना बोली। मैं कहां शुरू हुई हूं? 3 महीने से तो तू ही लोडी में है, और उस एक पल के लिए वे फिर वही पुराने भाई बहन हो गए जो भोपाल वाले घर में रात को किचन से चुपके आइसक्रीम निकालते थे, जो रिमोट के लिए लड़ते थे, जो पापा के सामने एक दूसरे की शिकायत करते और 5 मिनट बाद साथ बैठकर मैगी खाते थे। मगर फिर जैसे हर हंसी के पीछे कोई अधूरी बात अपनी बारी का इंतजार करती है। नैना ने धीरे से पूछा, तू रो रहा था? आरव तुरंत बोला, नहीं। फिर खुद ही उस जवाब की आदत पहचान कर चुप हो गया। ऑफिस में कोई पूछता तो यही कहता, आई एम गुड। कबीर पूछता तो बस बिजी हूं। पापा पूछते तो सब बढ़िया। और शायद पिछले कुछ सालों में उसने सच से ज्यादा यही 3 जवाब बोले थे। नैना ने उसे पकड़ा नहीं, बस बोली, ठीक है। और उसके उस ठीक है में इतना कुछ था कि आरव को लगा काश वो डांट देती, काश कहती झूठ मत बोल। मगर उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए आरव खुद ही धीरे से बोल पड़ा, आज सैलरी आई। उधर एक पल की चुप्पी हुई। फिर नैना की आवाज थोड़ी जाग गई, अरे वाह, कितनी? आरव मुस्कुराया, तू भी मां जैसी है। हाँ तो बताना। उसने अमाउंट बताया, और नैना ने इतनी खुशी से ओहो कहा जैसे वो खुद प्रमोशन पा गई हो। फिर तुरंत बोली, पार्टी। आरव ने कहा, ले लेना जो चाहिए। नैना ने नकली गुस्से में कहा, चुप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बता, सबसे पहले किसे बताया? आरव की मुस्कान धीरे धीरे रुक गई। उसने सामने ब्लैक ग्लास में अपना रिफ्लेक्शन देखा, पीछे लैपटॉप की नीली लाइट,
टेबल पर खुला लड्डू का डब्बा, कोल्ड डिनर और नोटिफिकेशन पैनल में पड़ा वो छोटा सा मैसेज। उसने कहा, किसी को नहीं। नैना ने शायद ये जवाब एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उसने सरप्राइज नहीं दिखाया, बस बहुत धीरे पूछा, मुझे भी नहीं? आरव ने आंखें बंद कर ली। तुझे मैसेज लिख रहा था, फिर डिलीट कर दिया। क्यों? इस छोटे से सवाल का कोई छोटा जवाब नहीं था। आरव खिड़की से हटकर फ्लोर पर बैठ गया, पीठ सोफा से लगा ली, जैसे इतने समय से खड़े खड़े अचानक थक गया हो। पता नहीं, उसने कहा, शायद। बताने की आदत चली गई। नैना चुप रही। आरव ने पहली बार बिना पूछे आगे कहा, आज अमाउंट देखा तो मां याद आ गई। पहली सैलरी पर कैसे सुबह से वेट कर रही थी। और आज उसकी आवाज वही धीमी हो गई। उधर से नैना ने बच्चे को शायद थपकी दी, फिर बोली, आज भी वेट कर रही होगी। आरव ने आंखें खोली। कहा? नैना ने बहुत सहजता से कहा, पता नहीं, कहीं भी। लेकिन तू इतना बड़ा मैनेजर बन गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मां की बातें भी एक्सेल में प्रूव करनी पड़ेंगी। आरव हंसते हुए रो पड़ा। इस बार सिर्फ 2 आंसू नहीं थे, मगर फिर भी कोई तेज आवाज नहीं। बस उसने सिर सोफा से टिकाया और आंखें बंद कर ली। नैना भी शायद समझ गई, इसलिए टॉपिक बदलते हुए बोली, वैसे तेरे फ्रिज में लड्डू हैं? आरव ने सामने डब्बे को देखा। हाँ, खाए? अभी एक। सच? हाँ। नैना की आवाज में अचानक वही प्लेफुल गर्व आ गया। देखा, आखिर मेरी कुकिंग ने कॉर्पोरेट डिप्रेशन हरा दिया। आरव ने कहा, इतना कॉन्फिडेंस मत रख। लड्डू पत्थर हो गए हैं तो माइक्रोवेव कर ले। झम्बिये किस दिन काम आएगा? मैंने झम्बिये नहीं किया, इसीलिए तो अकेला बैठा है। और दोनों फिर हंस दिए। बहुत देर तक नहीं, बस उतना कि कमरे की हवा थोड़ी बदल जाए। फिर नैना ने पूछा, भैया, तू घर कब आया था लास्ट? आरव ने कैलेंडर याद करने की कोशिश की। शायद पिछले साल दिवाली। नहीं, नैना ने कहा, पिछली दिवाली तू दुबई ऑफसाइट में था। आरव चुप हुआ। तो उससे पिछली? मां के बाद वाली पहली दिवाली, नैना ने बहुत धीरे कहा। और आरव के भीतर कुछ फिर स्थिर हो गया। उसे याद आया, घर में लाइट्स लगी थी मगर किसी ने उत्साह से नहीं लगाई थी। पापा बालकॉनी में चुप बैठे थे। नैना किचन में मां की तरह गुजिया बनाने की कोशिश कर रही थी और आधी जल गई थी। आरव सिर्फ 2 दिन रुका था, क्योंकि मंडे को क्लाइंट रिव्यू था। जाते समय पापा ने कहा था, अगली बार थोड़ा रुक कर आना। और उसने सूटकेस कार में रखते हुए जवाब दिया था, हाँ पापा, नेक्स्ट मंथ पक्का। वो नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आया। नैना ने कहा, 2 साल होने वाले हैं। आरव ने धीरे से पूछा, पापा, ठीक है? सवाल पूछते ही उसे अपने ऊपर शर्म सी आई, क्योंकि ये सवाल किसी पड़ोसी से पूछा जाने वाला नहीं था। वो उनका बेटा था, उसे पता होना चाहिए था। नैना ने जवाब देने में थोड़ा समय लिया। ठीक है, अपने हिसाब से। फिर बोली, सुबह वॉक पर जाते हैं, शाम को वही न्यूज देखते हैं, तेरे रूम की खिड़की खोल देते हैं रोज। आरव की उंगलियां चार्जर वायर पर रुक गई। मेरा रूम? हाँ, क्यों? नैना ने कहा, कहते हैं बंद रहेगा तो स्मेल आ जाएगी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसे अचानक अपना पुराना कमरा याद आया। दीवार पर क्रिकेट प्लेयर का फेडेड पोस्टर, स्टडी टेबल के ड्रॉर में कॉलेज आईडी कार्ड, विंडो के पास वो छोटा बुक शेल्फ, और मां का हर सुबह पर्दा खोल देना। वो कितनी बार चिढ़कर कहता था, मां संडे है, सोने दो। और अब उसी कमरे की खिड़की पापा रोज खोलते थे, शायद किसी स्मेल से बचाने के लिए, शायद किसी उम्मीद को बंद होने से बचाने के लिए। नैना ने धीरे से कहा, पापा तुझे कॉल कम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तू बिजी होता है। आरव ने तुरंत कहा, मैंने कब कहा? कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका जवाब बहुत सॉफ्ट था। 3-4 बार उन्होंने कॉल किया, तू मीटिंग में था। फिर तूने मैसेज किया, कॉल यू लेटर। बस। बाद में शायद उन्हें लगा लेटर का मतलब बहुत बाद होता है। आरव ने सिर नीचे कर लिया। फ्लोर पर लैपटॉप चार्जर के पास धूल की एक पतली लाइन थी। उसे अचानक लगा कि शहर में रहते रहते उसने कितनी चीजों को पोस्टपोन करना सीख लिया था। लॉन्ड्री वीकेंड पर, स्लीप प्रोजेक्ट के बाद, छुट्टी क्वार्टर क्लोज के बाद, घर जाना प्रमोशन के बाद,
पापा से बात संडे को, कबीर से मिलना जब वर्कलोड कम होगा, और प्यार शायद तब जब लाइफ सेटल हो जाएगी। मगर लाइफ कभी सेटल नहीं हुई, बस कैलेंडर भरता गया, सैलरी बढ़ती गई, और जिन लोगों के लिए वो सब कर रहा था वे उसकी अवेलेबिलिटी देखकर धीरे धीरे पीछे हटते गए। उसने पूछा, पापा सो रहे होंगे? नैना ने कहा, हाँ, 3 बजे है लगभग। आरव ने टाइम देखा, रात के 2:40, कल कॉल करूंगा। उसके मुंह से आत्तन निकला, फिर वो खुद रुक गया। दोनों तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रही, और नैना ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस शायद इंतजार किया कि वो अपनी ही बात सुने। आरव ने फोन स्क्रीन पर पापा का नाम सर्च किया। कॉल हिस्ट्री में उनकी आखिरी इनकमिंग कॉल 4 महीने पुरानी थी। ड्यूरेशन 12 सेकंड्स। उसे याद आया, उसने लिफ्ट में कॉल उठाकर कहा था, पापा मीटिंग में जा रहा हूं, बाद में करता हूं, और फिर भूल गया था। उसने बहुत देर उस एंट्री को देखा, फिर नैना से कहा, तू लाइन पर रह। क्यों? बस रह। आरव ने कॉल मर्ज करने के बजाय दूसरा फोन ढूंढने के लिए ड्रॉर खोला। वहां उसका पुराना हैंडसेट पड़ा था, बैटरी डेड। उसने छोड़ दिया, फिर अचानक बोला, नैना, अगर मैं अभी पापा को कॉल करूं तो? उधर से हल्की हंसी आई। तो पहले वो घड़ी देखेंगे, फिर सोचेंगे तू हॉस्पिटल में है, फिर कॉल उठाएंगे। आरव भी मुस्कुराया, डर जाएंगे। हाँ, फिर रहने देता हूं, उसने कहा। मगर इस बार शब्द पूरे होते होते उसे महसूस हुआ कि यही तो वो हर बार करता आया था, किसी को डिस्टर्ब न करने के बहाने, सही समय का इंतजार, परफेक्ट कॉन्वर्सेशन की तलाश। और इसी बीच साल निकल गए थे। उसने नैना से कहा, 1 मिनट, फिर कॉल होल्ड पर रखा। कॉन्टैक्ट्स में पापा खोला, थंब ग्रीन बटन के ऊपर। रुका। बाहर बारिश अब बहुत हल्की हो चुकी थी, शहर की सड़कें वेट थी। दूर कहीं सुबह की पहली डिलीवरी वैन दिखाई दी, और आरव ने बिना खुद को सोचने का दूसरा मौका दिए कॉल कर दिया। एक रिंग गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर रिंग के बीच उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वो किसी इंटरव्यू रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो। चौथी रिंग पर कॉल उठ गया। कुछ सेकंड्स सिर्फ सांसों की आवाज आई, फिर बहुत दूर, नींद से भरी, थोड़ी घबराई हुई आवाज ने कहा, हेलो आरव, सब ठीक है बेटा? और इतने सालों में पहली बार आरव ने जल्दी से हाँ सब ठीक है नहीं कहा। आरव ने फोन को कान से थोड़ा और पास कर लिया, जैसे पापा की नींद से भरी उस आवाज और अपने बीच बची हुई सारी दूरी को बस हथेली की गर्मी से कम कर सकता हो। मगर शब्द फिर भी तुरंत नहीं आए। सामने लैपटॉप की स्क्रीन कुछ सेकंड्स बाद डिम हो गई, और कमरे में अचानक अंधेरा थोड़ा बढ़ गया। बाहर बारिश लगभग रुक चुकी थी। बालकॉनी के ग्लास पर बची बूंदें नीचे शहर की लाइट्स को लंबा और टेढ़ा कर रही थी। उधर पापा ने फिर पूछा, इस बार थोड़ा ज्यादा घबराकर, आरव, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? और आरव ने बहुत धीरे कहा, हाँ पापा। मतलब? पता नहीं। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक सिर्फ बेडशीट के सरकने की आवाज आई। शायद पापा उठकर बैठ गए थे। फिर उन्होंने पूछा, कहाँ है तू? आरव ने खिड़की के बाहर देखा, जैसे इस सवाल का जवाब सिर्फ घर पर कहना अचानक झूठ लग रहा हो। फ्लैट में, उसने कहा। अभी ऑफिस से आया? नहीं, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। इतनी रात तक? आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वही पुराना सवाल, वही चिंता जिसे वो सालों से एडवाइस समझकर टालता रहा था। हाँ, थोड़ा काम था। पापा ने कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीमे बोले, खाना खाया? और उस एक सवाल ने आरव के भीतर कहीं ऐसी जगह छू ली जहां वो तैयार नहीं था। वही सवाल जो पहली सैलरी वाले दिन उन्होंने पूछा था, वही सवाल जो हर कॉल पर पूछते थे, वही सवाल जिसे आरव अक्सर इरिटेशन में हाँ पापा, बच्चा नहीं हूं कहकर काट देता था। उसने सामने पड़े ठंडे पनीर के डिब्बे को देखा और कहा, नहीं। पापा ने तुरंत पूछा, क्यों? आरव ने पहली बार कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, मन नहीं था। फिर साइलेंस आया, लंबा नहीं, मगर इतना कि दोनों समझ सके कि बात खाने की नहीं है। पापा की आवाज थोड़ी नरम हुई, क्या हुआ बेटा? आरव फ्लोर पर बैठा था। उसने घुटनों पर कोहनी रखी और माथा हथेली से छू लिया। उसके पास इतने सारे जवाब थे
कि कोई एक जवाब चुनना मुश्किल था। माँ की याद, घर से दूरी, कबीर की चुपचाट, 2 साल से बंद पड़ा अपना कमरा, सैलरी नोटिफिकेशन, प्रमोशन, रात के 2 बजे खाली, फ्लैट, या शायद वो थकान जिसका कोई नाम नहीं था। उसने कहा, आज सैलरी आई। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आवाज में बहुत हल्की खुशी आई। अच्छा, बढ़ी हुई? आरव ने हूं कहा। कितनी? आरव ने अमाउंट बताया, और उधर से एकदम वही छोटा सा अरे वाह आया जो कुछ देर पहले नैना ने कहा था। मगर पापा ने उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं की, बस बोले, बहुत अच्छा बेटा, मेहनत कर रहा है तू। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा शायद यही सुनने के लिए उसने इतने साल काम किया था। मगर अब जब सुन लिया तो खुशी के साथ एक अजीब दर्द भी आया। उसने धीरे से कहा, पापा, मैंने किसी को बताया नहीं। पापा ने पूछा, क्यों? आरव ने बहुत देर बाद जवाब दिया, कोई था नहीं। शब्द निकलते ही उसे लगा शायद उसने गलत कहा, क्योंकि लोग थे, नैना थी, पापा थे, कबीर था, कोलीग्स थे, मगर फिर भी उस समय यही सच लगा था। पापा दूसरी तरफ बिल्कुल चुप हो गए, और आरव को डर लगा कि शायद उन्हें बुरा लगा। उसने जल्दी से कहा, मेरा मतलब, मैं बस। लेकिन पापा ने उसे रोका नहीं, डांटा नहीं, बस बहुत शांत आवाज में कहा, हम तो है बेटा। आरव ने सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों से फिर पानी गिरा। फ्लोर पर एक छोटा सा डार्क स्पॉट बना। उसने हंसने की कोशिश की। हां, पता है, पापा ने कहा। नहीं, शायद पता नहीं है। और फिर दोनों तरफ इतनी गहरी चुप्पी हुई कि आरव को पहली बार एसी की हुम्मिंग भी दूर लगने लगी। पापा ने धीरे से आगे कहा, तू जब छोटा था ना, स्कूल से आते ही गेट से चिल्लाता था कि आज क्या हुआ। कभी टीचर ने स्टार दिया, कभी किसी ने पेंसिल तोड़ दी, कभी तू रेस में सेकंड आया। हर चीज बताता था। फिर कॉलेज गया तो थोड़ा कम बताया, जॉब लगी तो और कम, फिर शायद हमने भी पूछना कम कर दिया। आरव ने होंठ भींच लिए। पापा बोले, हमें लगा बड़ा हो गया है, अपनी दुनिया है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आरव ने तुरंत कहा, आप डिस्टर्ब नहीं करते। पापा हल्के से हंसे। ये बात 4 महीने पहले भी बोल सकता था। उनके टोन में शिकायत नहीं थी, बस एक थका हुआ सच था। और वही ज्यादा चुभा। आरव ने धीरे से कहा, सॉरी। पापा ने जैसे सुना ही नहीं। तेरी मां होती तो तुझे छोड़ती नहीं। रात के 2 बजे वीडियो कॉल करती और बैंक बैलेंस का स्क्रीनशॉट मांगती। आरव हंसा, आंसुओं के बीच। हां, फिर बोलती, भगवान के सामने फोन रख। पापा ने कहा, और दोनों एक साथ हंस पड़े, बहुत धीमे, जैसे किसी सोते हुए घर को जगाना नहीं चाहते हों। फिर पापा की आवाज अचानक थोड़ी टूट गई उसके जाने के बाद। मैं भी शायद ठीक से फोन नहीं कर पाया। आरव सीधा बैठ गया। उसने पापा को इस तरह कभी बोलते नहीं सुना था। मां के जाने के बाद वे और शांत हो गए थे। अंतिम संस्कार के दिन भी सबको पानी दे रहे थे, बैंक के पेपर संभाल रहे थे, रिलेटिव्स को स्टेशन छोड़ रहे थे, जैसे ग्रीव भी कोई जिम्मेदारी हो जिसे बिना किसी को परेशान किए पूरा करना है। आरव ने पूछा, आप ठीक हो? पापा ने वही पुराना जवाब दिया, हाँ। फिर दोनों कुछ सेकंड्स चुप रहे, और आरव को अचानक अपनी ही आवाज सुनाई दी। वही झूठ, वही आदत। उसने बहुत सॉफ्टली कहा, सच बताओ। उधर पापा ने लंबी सांस ली। कभी कभी नहीं, बस इतना। और आरव का दिल जैसे धीरे से बैठ गया। पापा ने आगे कहा, सुबह ठीक रहता हूं, काम कर लेता हूं, मार्केट चला जाता हूं, शाम भी निकल जाती है। रात को कभी किचन में ग्लास लेने जाता हूं तो लगता है वो वही होगी, फिर याद आता है नहीं है। आरव ने आंखें बंद कर ली। तेरे रूम की खिड़की खोल देता हूं रोज। पापा बोले, नैना ने बताया? हां। अरे वो भी ना। पापा हल्का हंसे, फिर बोले, बंद कमरा अच्छा नहीं लगता। आरव ने पूछा, मेरी चीजें अभी भी हैं? सब। वो क्रिकेट बैट? हां। कॉलेज की हुडी? पता नहीं, तेरी मां ने कहीं रखी थी, ढूंढूंगा। आरव को अचानक लगा जैसे वो 11वीं मंजिल के फ्लैट में नहीं, अपने पुराने कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो, जहां सुबह की धूप पर्दे से आती थी, जहां मां बिना नॉक किए घुसती थी।
जहां पापा संडे को न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते थे और जहां फ्यूचर कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। उसने कहा, पापा, हूं, मैं घर आऊं? सवाल इतना साधारण था, फिर भी उसे बोलने में वर्षों लग गए थे। उधर पापा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। आरव को सिर्फ उनकी सांस सुनाई दी। फिर उन्होंने बहुत सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, हां, आजा। जब छुट्टी मिले, मगर आखिरी 3 शब्दों में जो सावधानी थी, उसने आरव को तोड़ दिया। जैसे पापा अब उम्मीद भी परमिशन लेकर करते हो। आरव ने लैपटॉप की तरफ देखा। सुबह की प्रेजेंटेशन, कैलेंडर, मीटिंग्स, फ्राइडे रिव्यू, नेक्स्ट वीक लीडरशिप विजिट, सब कुछ वही था। मगर पहली बार उसे लगा कि हर जरूरी चीज सच में जरूरी नहीं होती। उसने कहा, इस वीकेंड? पापा चुप। परसों? आरव ने दोहराया, सैटरडे मॉर्निंग। उधर से बहुत हल्की आवाज आई, पक्का? आरव ने आंखें पोंछी। पक्का। पापा ने बस ठीक है कहा, लेकिन फिर बैकग्राउंड में बेड के पास किसी ड्रॉर के खुलने की आवाज आई। आरव ने पूछा, क्या कर रहे हो? पापा बोले, कुछ नहीं पापा, बस कैलेंडर देख रहा था। आरव मुस्कुरा दिया, अभी से? पापा ने नकली इरिटेशन में कहा, सो जा, बहुत बोलता है। और आरव कई साल बाद उसी तरह हंसा जैसे घर में हंसता था, बिना ये चेक किए कि आवाज कितनी लाउड है। फिर पापा ने पूछा, टिकट है? नहीं तो कैसे आएगा? देखता हूं, सुबह देखना। अभी 3 बजे कौन टिकट करता है? आरव ने फोन स्पीकर पर रखा, लैपटॉप खोला और एयरलाइन साइट खोलने लगा। मैं करता हूं। पापा बोले, महंगी होगी। आरव ने सैलरी नोटिफिकेशन की तरफ देखा और पहली बार उस अमाउंट का कोई मतलब महसूस हुआ। आज सैलरी आई है ना? उसने कहा, एक टिकट तो ले सकता हूं। पापा चुप रहे, फिर बहुत धीमे बोले, हां, ले सकता है। आरव ने सैटरडे की मॉर्निंग फ्लाइट देखी। प्राइसेस सच में ज्यादा थे। पहले वाला आरव शायद 3 टैब्स खोलकर कंपेयर करता, पॉइंट्स चेक करता, फिर अगले महीने जाने का सोचता। मगर उसने पहली अवेलेबल फ्लाइट सेलेक्ट की, पैसेंजर डिटेल्स भरी और पेमेंट कर दिया। स्क्रीन पर बुकिंग कंफर्म्ड आया। उसने स्क्रीनशॉट पापा को व्हाट्सएप किया। कुछ सेकंड्स बाद डबल टिक ब्लू हुआ और उधर कॉल पर पापा की आवाज आई, इतनी सुबह? आरव ने कहा, आप लेने मत आना। पापा तुरंत बोले, मैं आ जाऊंगा। नहीं, कैब कर। लूंगा, मैं आ जाऊंगा। वही पुरानी स्टूबोनेस। आरव मुस्कुराया, ठीक है। फिर पापा ने अचानक पूछा, नाश्ते में क्या खाएगा? आरव ने कहा, कुछ भी। कुछ भी क्या? और बहुत दिनों बाद उसे यह सवाल बोझ नहीं लगा। उसने आंखें बंद करके घर की किचन इमेजिन की। गैस की आवाज, स्टील के बर्तन, सुबह की धूप और मां की खाली जगह। फिर भी उसने हल्के से कहा, पोहा। पापा बोले, मुझे नहीं आता। आरव ने कहा, यूट्यूब देख लेना। पापा हंसे, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बाप को यूट्यूब सिखा रहा। आरव ने जवाब दिया, नैना से पूछ लेना, उसके लड्डू खाकर बोल रहा है। आरव चौंका, आपको कैसे पता? पापा हंसने लगे, उसने फोटो भेजी थी। इतने टेढ़े लड्डू कौन बनाता है? और उस रात 3:16 पर एक सैलरी नोटिफिकेशन, एक कोल्ड डिनर और महीनों से बंद चैट्स के बीच आरव पहली बार बिना किसी अचीवमेंट की बात किए अपने पापा से बात करता रहा। कभी पुराने पड़ोसी के बारे में, कभी नैना के बच्चे के बारे में, कभी इस बात पर कि पापा ने ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करते समय धनिया की जगह 5 किलो कोरिएंडर सीड्स मंगवा लिए थे। आरव इतना हंसा कि उसकी आंखों में फिर पानी आ गया, मगर इस बार हर आंसू दुख का नहीं था। कुछ आंसू शायद शरीर तब भी छोड़ता है जब उसे बहुत दिनों बाद सुरक्षित महसूस होता है। करीब 3:40 पर पापा ने कहा, अब सो जा, सुबह काम है। आरव ने लैपटॉप पर अधूरी प्रेजेंटेशन देखी, फिर बहुत शांति से कहा, हाँ। कॉल काटने से पहले पापा बोले, आरव, हाँ। अच्छा किया फोन कर लिया। आरव ने कुछ सेकंड्स बाद कहा, आपने उठाया, अच्छा किया। कॉल कट गया। स्क्रीन पर ड्यूरेशन 52 मिनट 11 सेकंड्स दिखा। आरव बहुत देर उसे देखता रहा। फिर उसे याद आया नैना का कॉल होल्ड पर नहीं था, शायद बहुत पहले डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसने व्हाट्सएप खोला तो नैना का मैसेज था, मिशन कंप्लीट।
नीचे दूसरा मैसेज, और हाँ, मेरे लड्डू वापस मत लाना। आरव मुस्कुराया। उसने पहली बार तुरंत रिप्लाई किया, पत्थर कौन वापस लाता है? टाइपिंग दिखा। फिर नैना का जवाब आया, सैटरडे को मिल, बताती हूं। आरव की उंगली स्क्रीन पर रुक गई। उसने पूछा, तू भी आ रही है? कुछ सेकंड्स बाद रिप्लाई आया, पापा ने मुझे 10 मिनट पहले कॉल करके कहा भैया आ रहा है। उनकी आवाज सुनी होती तूने। और उसी मैसेज के नीचे नैना ने एक पुरानी फोटो भेजी, शायद गैलरी में ढूंढी थी। फोटो 3 साल पुरानी थी। मां बालकॉनी में चेयर पर बैठी थी, पापा पीछे खड़े थे, नैना हंस रही थी, और आरव एक हाथ में फोन पकड़े किसी ऑफिस कॉल पर था। फोटो में सब कैमरा की तरफ देख रहे थे, सिर्फ आरव नहीं। वो उस तस्वीर को जूम करके बहुत देर तक देखता रहा। फिर पहली बार उसे अपनी सफलता से शिकायत नहीं हुई, अपने शहर से भी नहीं, अपनी नौकरी से भी नहीं। बस उसे समझ आया कि शायद गलती सपने देखने में नहीं थी, गलती ये मान लेने में थी कि सपनों तक पहुंचने के लिए हर अपने को रास्ते में थोड़ा थोड़ा खोना जरूरी है। उसने फोटो सेव की, फिर लैपटॉप खोला। रेजिग्नेशन ड्राफ्ट वाली फाइल सामने रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में दिखाई दी। वही ड्राफ्ट जो उसने 2 महीने पहले बर्नआउट की एक रात लिखा था, मगर कभी भेजा नहीं। उसने उसे खोला, कुछ सेकंड्स पढ़ा, फिर क्लोज कर दिया। डिलीट भी नहीं किया, सेंड भी नहीं, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि हीलिंग का मतलब हर चीज छोड़ देना नहीं होता। कभी कभी बस अपने जीवन में उन लोगों के लिए जगह वापस बनानी होती है जिन्हें हम बिजी होने के नाम पर बाहर छोड़ आए थे। उसने प्रेजेंटेशन खोली, स्लाइड 38 अब भी सामने थी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज FY 27। आरव ने उसे देखा, हल्का मुस्कुराया, फिर पहली बार लैपटॉप बंद कर दिया, जबकि काम पूरा नहीं हुआ था। कमरे में ब्लू लाइट बुझ गई, एसी की हुमिंग अब भी थी। बाहर शहर धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रहा था, और बेड पर जाने से पहले उसने फोन उठाकर अलार्म सेट किया। फिर कुछ सोचकर कबीर की 6 महीने पुरानी चैट खोली, उस मैसेज को पढ़ा, भाई कभी काम खत्म हो जाए तो बता देना, मिलेंगे। रिटायरमेंट से पहले आरव की उंगलियां कीबोर्ड पर चली, और उसने लिखा, काम खत्म नहीं हुआ भाई, पर शायद मैं थोड़ा रुकना सीख रहा हूं। सैटरडे घर जा रहा हूं, वापस आकर चाय। उसने सेंड दबाया, फोन साइलेंट पर रखा और तकिए के पास रख दिया। लेकिन स्क्रीन बंद होने से ठीक पहले सामने 3 डॉट्स दिखाई दिए, कबीर टाइपिंग। उसने सेंड दबाया, फोन साइलेंट पर रखा और तकिए के पास रख दिया। लेकिन स्क्रीन बंद होने से ठीक पहले सामने 3 डॉट्स दिखाई दिए, कबीर टाइपिंग। आरव कुछ पल उस छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन को देखता रहा। कभी कभी जिंदगी बड़े जवाब नहीं भेजती, बस इतना बता देती है कि दूसरी तरफ कोई अब भी मौजूद है। उसने धीरे से फोन उल्टा रख दिया, कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी, और कई महीनों बाद उसे नींद आने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि सुबह सिर्फ एक और वर्किंग डे नहीं होगी, बल्कि घर लौटने की शुरुआत होगी। अगर आज रात की ये कहानी आपको थोड़ी देर के लिए अपने किसी पुराने मैसेज, किसी अधूरे फोन कॉल या किसी अपने की याद के पास ले गई हो, तो बस इतना याद रखिए, कुछ रिश्ते देर से सही, लेकिन एक सच्चे हेलो का इंतजार करना कभी नहीं छोड़ते। अब आंखें बंद कीजिए। शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे दूर हो रही है। सो जाइए, कल शायद दिल थोड़ा हल्का लगे।